वैम्पायर्स जब हम इन्हें किसी भी वेब सीरीज या मूवीज में देखते हैं तब ज़्यादातर वक्त उन सबको एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया जाता है, जबकि उनमें भी ह्यूमंस की तरह ही फीलिंग्स और इमोशंस मौजूद होते हैं। सिर्फ कुछ मूवीज या सीरीज वैम्पायर्स के ह्यूमन साइड को एक्सप्लोर करते हैं और उन्हीं में से ये सीरीज जो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसका नाम है वैम्पायर इन द गार्डन। एपिसोड की स्टार्ट एक नाइटमेयर से होती है जिसे फीने नाम की एक वैम्पायर देख रही थी। इस नाइटमेयर में वो अपने सबसे करीबी दोस्त को खो देती है। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमंस की तरफ, जहाँ पर वो सोल्जर्स का ग्रुप बनाकर वैम्पायर्स को हंट कर रहे थे। अगर उनका कोई भी साथी सोल्जर वैम्पायर के ब्लड से इन्फेक्ट हो जाता तो वो सब मिलकर उसे भी मार देते ताकि आगे चलकर वो भी वैम्पायर ना बने। सीन शिफ्ट होता है मोमो नाम के एक सोल्जर की तरफ। उसे भी एक वैम्पायर दिखाई देती है जो एक म्यूजिक बॉक्स को उसे दे रही थी। वो वैम्पायर एक छोटी बच्ची थी, इसलिए वो उसे नहीं मार पाई। लेकिन तभी एक छिपा हुआ वैम्पायर मोमो पर हमला कर देता है, लेकिन उसकी दोस्त मरीना उसे आकर बचा लेती है। तभी वो छोटी लड़की डर की वजह से अपने अंदर एक ड्रग को इंजेक्ट कर लेती है और वो भी एक वैम्पायर बीस्ट बनकर उन दोनों पर हमला करती है। उन दोनों का कमांडर वक्त पे आकर उस बीस्ट को मार देता है और उनकी जान बचा लेता है। वो मोमो को हर एक वैम्पायर को मारने के लिए कहता है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा। वैम्पायर्स ने ह्यूमंस पर हमला करना कुछ सालों पहले ही स्टार्ट कर दिया था। वो सब एकदम से आए और उन्होंने मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। सर्वाइवल के लिए बचे हुए ह्यूमंस ने यूवी लाइट्स का यूज कर किले को बना दिया और सिविलियंस को वैम्पायर से प्रोटेक्ट किया। किले के अंदर म्यूजिक को भी या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी बैन कर दिया, क्योंकि वैम्पायर्स छोटे से छोटे आवाज को भी सुन पाते थे। उस किले की वजह से ह्यूमंस अब तक सरवाइव कर पा रहे थे। सीन शिफ्ट होता है एक फैक्ट्री की तरफ, जहां पर सभी मटेरियल्स को डिस्पोज किया जा रहा था। जहां वैम्पायर हंट के दौरान सोल्जर्स को वो मिलते थे, वहां पर मोमो और मरीना भी काम कर रहे थे। मरीना मोमो को वही म्यूजिकल बॉक्स देती है जिसे उस वैम्पायर ने मोमो को दिया था। मोमो म्यूजिक को सुनना चाहती थी, लेकिन वहां पर म्यूजिक बैन था। तभी जनरल उसे अपने पास बुला लेती है। उसने मोमो का ट्रांसफर चीफ एग्जीक्यूटिव के ऑफिस में कर दिया था, क्योंकि वो उसके टैलेंट को वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन में वेस्ट नहीं करना चाहती। मोमो ने मिलिट्री स्कूल से ही ग्रेजुएट की थी, इसलिए वो उसे उसके लेवल का जॉब देना चाहती थी। मोमो उसी जनरल की बेटी थी, जिसे पता चल गया था कि मोमो ने एक वैम्पायर को नहीं मारा। वो अपने बेटी को समझाती है कि सर्वाइवल के लिए हमें या तो मरना होगा या तो उन वैम्पायर्स को मारना होगा। हमें हमारे मन को कठोर बनाना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है वैम्पायर्स की तरफ, जहाँ पर वो पार्टी, डांस और म्यूजिक को एंजॉय कर रहे थे। उनकी क्वीन, जिसका नाम फीने था, कुछ देर डांस करने के बाद कैस्टल से दूर एक शांत जगह पर जाती है, जहाँ पर उसका सबसे करीबी दोस्त, जिसका नाम एल्गेरियो था, वो मौजूद था। वो चाहता था कि उनकी क्वीन इंसानों के खिलाफ चल रहे वॉर में उसका साथ दे, लेकिन फीने सिर्फ पीस चाहती थी। वो इंसानों को दोस्त बनाना चाहती थी, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ था। एल्गेरियो जाते वक्त वहां पर ब्लड्स की बोतलें छोड़ जाता है, क्योंकि फीने ने काफी वक्त से ह्यूमन ब्लड को नहीं पिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है ह्यूमंस के हेडक्वार्टर की तरफ, जहाँ पर वो सब वैम्पायर्स पर नेक्स्ट अटैक करने का प्लान बना रहे थे, जिसमें इस बार वो मैकेनिकल एक्सोस्केलेटन यानी सिंपली कहे तो रोबोट आर्मर्स का यूज करने वाले थे। दूसरी तरफ मोमो और मरीना एक साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे, क्योंकि मोमो का ट्रांसफर हुआ था और वो वहां से जाने वाली थी। जाने से पहले वो मरीना से वादा करती है कि वो उसे म्यूजिक बॉक्स का म्यूजिक जरूर सुनाएगी, वो उसे खुद रिपेयर करेगी। दूसरी तरफ फीने ना चाहते हुए भी एल्गेरियो के साथ वॉर पर जाती है। हेडक्वार्टर में मोमो उसी म्यूजिक बॉक्स को रिपेयर कर उसमें से म्यूजिक को सुन रही थी। तभी उसकी मॉम, जो जनरल थी, उसे देख लेती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। वो उसे काफी कुछ सुना देती है। उसे वो म्यूजिक से दूर रहने के लिए कहती है। वो जानती थी कि उसकी बेटी मेंटली इतनी स्ट्रांग नहीं है। मोमो वैम्पायर्स से दोस्ती करना चाहती थी। वो चाहती थी कि वैम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ रहे। वो इस वॉर की वजह से काफी ज्यादा परेशान हुई थी। वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है।
दूसरी तरफ वेम्पायर्स ह्यूमंस के हेडक्वार्टर पर हमला करते हैं और लाइट टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। फीने भी इस वॉर का हिस्सा थी जो इंसानों को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उन सब से दूर जंगलों में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि कुछ सोल्जर्स एक वैम्पायर को मार रहे थे। वो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो उन सभी सोल्जर्स को गुस्से में मार देती है। तभी वो अपने सुनने के एबिलिटी से सेंस कर पाती है कि फॉरेस्ट में कोई तो गाना गा रहा है। वो उस सॉन्ग को फॉलो करती है जिसे मोमो रिवर के पास गा रही थी। फीने मोमो को देखकर चौंक जाती है क्योंकि वो उसके एक पुराने दोस्त की तरह ही दिख रही थी। वो उसके पास जाती है और उसे एक और बार गाना गाने के लिए कहती है, लेकिन मोमो डरी हुई थी। तभी मरीना वहां आकर फीने पर बुलेट शूट करती है, जिसकी वजह से काफी सारे वैम्पायर्स उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें दोनों इंसान और वैम्पायर्स मारे जाते हैं। उनमें से एक वैम्पायर बीस्ट बनकर मरीना पर हमला करता है। फीने बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। मोमो भी उसके पास जाती है, जहाँ पर मरीना वहीं पर दम तोड़ देती है। अब फीने मोमो को लेकर एक सेफ जगह पर जाने की कोशिश करती है, पर वो बीस्ट उनके पीछे पड़ जाता है। वो दोनों आसमान से नीचे गिर जाते हैं और जनरल ये देख लेती है। वो बीस्ट पर हमला करती है और फीने मोमो को अपने साथ आने के लिए कहती है क्योंकि वो दोनों यहाँ से सेफली निकल सके। दूसरी तरफ वैम्पायर्स लाइट टावर को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वैम्पायर्स की बड़ी आर्मी ह्यूमंस पर अटैक कर देती है। फीने मोमो को लेकर वहां से सेफली निकल जाती है। लाइट टावर को बैकअप मिल जाता है, जिसकी वजह से वैम्पायर्स की आर्मी पीछे लौट जाती है। एपिसोड 2 के स्टार्ट में जनरल अपने भरोसेमंद कमांडर कोबू को मोमो को खोजने के लिए भेज देती है। कोबू मोमो का अंकल था, इसलिए वो पर्सनली इस इन्वेस्टिगेशन को हैंडल कर रहा था। दूसरी तरफ फीने मोमो को अपने मेंशन में लाती है। मोमो पहले तो फीने पर ट्रस्ट नहीं करती। फीने उसके साथ डांस करने की कोशिश करती है, म्यूजिक को एंजॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन मोमो उससे दूरी बनाए रखती है। कैस्टल में हायर अथॉरिटीज एल्गेरिया को एक लास्ट चांस देते हैं अपने क्वीन को वापस लाने के लिए। दूसरी तरफ मोमो मेंशन को एक्सप्लोर कर रही थी, जहां पर उसे मरीना के डेथ विजन्स हॉन्ट कर रहे थे। उसे फीवर था, इसीलिए फीने उसका ख्याल रखती है। दूसरी तरफ कोबू कुछ वैम्पायर्स के जरिए मोमो को खोजने की कोशिश कर रहा था। मेंशन में मोमो अब फीने पर ट्रस्ट करने लगी थी और वो उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने लगी थी। वो उसके साथ म्यूजिक को फील कर उसे एंजॉय करने लगी। ह्यूमंस मोमो को और वैम्पायर्स अपने क्वीन फीने को खोजते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेंशन में फीने पियानो को प्ले कर रही थी और मोमो गाना गा रही थी। तभी अचानक से फीने के गले से एक तीर आर पार निकल जाता है। ह्यूमंस ने मोमो को खोज लिया था। कोबू मोमो को अपने साथ ले जाना चाहता था। तभी वेम्पायर्स भी वहां पर आ जाते हैं। वेम्पायर्स और ह्यूमंस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर फीने भी खुद को रीजनरेट कर मोमो को बचाने आगे बढ़ती है। जहाँ एल्गेरियो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, पर फीने मोमो को लेकर वहां से दूर जाना चाहती थी। वो मोमो को वही म्यूजिक बॉक्स देकर कार में बिठा देती है और बाहर कोबू से लड़ने जाती है। कोबू एक मास्टर स्वॉर्डमैन था। ह्यूमन होने के बावजूद वो सिर्फ एक स्वॉर्ड के साथ फीने पर भारी पड़ रहा था। तभी मोमो कार के साथ उसे टक्कर मारकर फीने को अपने साथ लेकर वहां से भाग जाती है। ह्यूमंस मोमो को और वैम्पायर्स फीने को पकड़ने में नाकामयाब हो जाते हैं। फीने और मोमो अब दोनों ये तय करते हैं कि वो एक ऐसी जगह खोजेंगे जहाँ वैम्पायर्स और ह्यूमंस दोनों एक साथ खुशी से रहते हो, एक ऐसी हेवनली प्लेस जिसका नाम एडन गार्डन था। एपिसोड की स्टार्ट मोमो और फीने से होती है, जो अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर रहे थे। अपने जर्नी में दोनों म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे। वो दोनों अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ जनरल को काफी कुछ सुनना पड़ रहा था क्योंकि उसकी बेटी एक वेम्पायर के साथ भाग गई थी। दूसरी तरफ वो दोनों अपने कार के मेंटेनेंस के लिए एक वेम्पायर सिटी में एंटर करते हैं, जहां ह्यूमंस को एज अ ब्लड बैंक यूज किया जाता था। फीने मोमो को एज अ उसकी पर्सनल ब्लड बैंक बनाकर अंदर एंटर करते हैं ताकि वो सेफ रह सके। वैम्पायर्स की सिटी के सामने ही ह्यूमंस की सिटी थी। ये दोनों सिटीज पीस ट्रीटी के अंदर शांति से रह रहे थे क्योंकि ह्यूमंस वैम्पायर्स को ब्लड बैंक के रूप में ह्यूमंस प्रोवाइड कर रहे थे। उसी के साथ काफी सारा ब्लड एज अ रिसोर्स के तौर पर उन्हें दे रहे थे। फीने मोमो के साथ होटल में रुकती है।
क्योंकि उनकी कार रिपेयर हो रही थी। होटल में वो मोमो को पियानो प्ले करना सिखा रही थी, जहाँ पर उसने काफी वक्त से ब्लड नहीं पिया था, इसलिए वो ह्यूमन ब्लड को पीना चाहती थी। उसे उसकी ओल्ड फ्रेंड की मेमोरीज भी हॉन्ट कर रही थी, इसलिए उसका माइंड अनस्टेबल हो रहा था। वो रात को मोमो पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरीके से तो वो खुद पर कंट्रोल पाने की कोशिश करती है। मोमो अपना ब्लड उसे पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं पीती। फी ने मोमो को अपने लोगों के पास वापस लौटने के लिए कहती है। अब मोमो बाहर फीने के लिए ब्लड खोजने जाती है, पर वेम्पायर्स उसी के ब्लड के पीछे पड़ जाते हैं। अब मोमो ह्यूमंस के सिटी में जाकर स्टोर्ड ब्लड को चुराने की कोशिश करती है, जिसमें गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से उनसे दूर भागने की कोशिश करती है, तभी एल्गेरियो भी वहां आकर उस पर हमला करता है। दूसरी तरफ कुछ वेम्पायर्स ब्लड के लालच में होटल में एंटर करते हैं और उस पर आग लगा देते हैं। एल्गेरियो अब मोमो के गर्दन पर स्पीयर रखकर फीने की लोकेशन पूछता है, लेकिन मोमो उसे कुछ भी नहीं बताती और उसे नीचे फेंक देती है, जिसमें वो भी नीचे गिर जाती है। होटल में वो वैम्पायर्स ब्लड खोजते हुए फीने के पास आते हैं, पर उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है तो बस एक म्यूजिक बॉक्स, जो उसे भी आग में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ मोमो बच जाती है और अल्गेरियो मलबे में फंस जाता है। अब मोमो तुरंत फीने के पास जाती है, जहां फीने मोमो में अपने पुरानी दोस्त की परछाई देखती है, जिसका नाम आर्या था। अब मोमो ब्लड को फीने के अंदर इंजेक्ट करती है ताकि उसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिल सके। अब वो फीने को खोना नहीं चाहती थी। वो फीने के रिकवर होने के बाद दोनों अपनी जर्नी को कंटिन्यू करती है और एक ऐसी जगह को खोजने की कोशिश करती है जहां वेम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ रहते हो। उनकी जर्नी काफी ज्यादा लंबी थी। वो काफी ज्यादा लंबे सफर को तय करते हैं, जिसमें एक वक्त पर वो दोनों हार मान लेते हैं और तूफान के बीच में ही बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के बाद जब मोमो की आंख खुलती है, तब वो ईडन गार्डन नाम की एक जगह पर मौजूद थी। एपिसोड 4 की स्टार्ट मोमो से होती है, जिसे होश आता है और एलिसा नाम की एक वैम्पायर उसके लिए खाना लेकर आती है। उन्होंने ही मोमो और फिने को तूफान से बचा लिया था। एडन गार्डन एक ऐसी जगह थी जहाँ वैम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ रहते थे। एलिसा मोमो को विलेज दिखाते हुए फिने के पास ले जाती है, जिसकी कंडीशन अब ठीक थी। फिने को अब भी डाउट था कि क्या ये जगह सेफ है कि नहीं, लेकिन मोमो इसे रियल ईडन गार्डन ही मान रही थी। दूसरी तरफ कोबू को भी ईडन गार्डन के बारे में पता चल जाता है, जहां मोमो जाना चाहती थी। एल्गेरियो भी उसका पीछा कर फीने तक पहुंचने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ फीने और मोमो दोनों रेस्ट कर रहे थे, जहां फीने मोमो को अपना ब्लेड देती है ताकि वो मुसीबत में उसे यूज कर सके, क्योंकि फीने यहाँ के लोगों पर अभी तक भरोसा नहीं कर पा रही थी। मोमो उस ब्लेड को नहीं लेती क्योंकि उसे यकीन था कि ये एक सेफ प्लेस है। शाम को फीने और मोमो के लिए एक वेलकम पार्टी रखी जाती है, जिसमें वो सब म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, एक साथ डांस करते हैं। रात को मोमो बाहर अरोरा को देख रही थी और फीने भी उसके पास आती है। मोमो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसकी वजह से उसे पहली बार असली खुशी का एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद एलिसा उन दोनों को डिनर के लिए बुलाने आती है। मोमो तो चली जाती है, पर फीने वहीं पर रुक जाती है। मोमो के जाने के बाद वहां पर एल्गेरियो आता है। फीने की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। वो उसे ब्लड पीने के लिए कहता है और घर वापस आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ कोबू जनरल को बुला लेता है और वो सब आर्मी के साथ एडन गार्डन की तरफ रवाना होते हैं। जनरल को डर था कि कहीं अगर मोमो उन्हें नहीं मिली तो उसकी पॉलिटिकल पोजीशन खतरे में पड़ सकती है। सुबह मोमो को एक नोट मिलता है जिसमें फीने एडन गार्डन को छोड़कर चली गई थी। उसने उसके प्रोटेक्शन के लिए अपना ब्लेड भी छोड़ दिया था। तभी वहां पर एलिसा आती है और उसे भी पता चल जाता है कि फीने भाग गई। वो मोमो को उसी घर में बंद कर फीने को पकड़ने के लिए निकल जाती है। फीने की हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसलिए एल्गेरियो कुछ और वैम्पायर्स को बुलाने जाता है ताकि उसे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मिल सके। मोमो उस घर में मौजूद एक छोटे से हॉल से किसी तरीके से तो बाहर निकल जाती है और फीने को खोजने की कोशिश करती है। एलिसा को पता चल जाता है कि मोमो भाग गई। वो तुरंत उसे मारने जाती है, लेकिन मोमो किसी तरीके से तो भागकर विलेज में मौजूद सबमरीन के अंदर छिप जाती है, जहां पर वो सब उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। तभी
उस सबमरीन में मौजूद एक वैम्पायर मोमो को अपने पास बुला लेता है ताकि वो कुछ देर के लिए वहाँ सेफली रह सके। वो उस सबमरीन में काफी सालों से कैद था। मोमो उसे आजाद कर देती है। इस विलेज के लोग उस वैम्पायर के जरिए उसकी रीजनरेटिव एबिलिटी का यूज कर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते थे। क्योंकि वो वैम्पायर काफी वीक हो चुका था, इसलिए वो अब फीने को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज करने वाले थे। और ठीक वैसा ही होता है, फीने को वो सब पकड़ लेते हैं। तभी एलिसा भी किसी तरीके से तो अंदर आ जाती है और उस वैम्पायर को मार देती है। वो मोमो को मारने आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ कोबू अपने आर्मी के साथ ईडन गार्डन पहुंच जाता है, जहां पर वैम्पायर्स की आर्मी उन पर हमला कर देती है। सबमरीन में एलिसा मोमो को मारने ही वाली थी, तभी वो फाइन के द्वारा दिए हुए ब्लेड से उस पर हमला करती है और सबमरीन में मौजूद एक मिसाइल को उसके ऊपर फेंक देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और एलिसा मारी जाती है। ब्लास्ट के वजह से सबमरीन में पानी भरना शुरू हो जाता है और मोमो वहीं पर फंस जाती है। एपिसोड की स्टार्ट फीने के ओल्ड मेमोरीज से होती है, जहाँ पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम आर्या था, वो मोमो की तरह ही दिखाई देती थी। वो फीने के साथ एक ऐसी जगह पर रहना चाहती थी जहाँ ह्यूमंस और वैम्पायर्स एक साथ हो, लेकिन वो अंत में वैम्पायर्स के हाथों ही मारी जाती है। तभी फीने की आँख खुल जाती है, पर वो बंधी हुई थी। वो अपनी हियरिंग एबिलिटीज के जरिए मोमो का पता लगा लेती है। खुद को छुड़ाकर वो तुरंत मोमो को डूबने से बचा लेती है। अब एल्गेरियो भी वैम्पायर्स के आर्मी को लेकर फीने को लेने आ जाता है, जहां पर ह्यूमंस और वैम्पायर्स के बीच में फिर से फाइट शुरू हो जाती है। वो दोनों फीने और मोमो को चेस कर रहे थे। फीने की हालत काफी ज्यादा खराब थी। वो मोमो को लेकर एक टावर पर चढ़ जाती है, जहां एक स्नाइपर उसे शूट कर देती है और वो नीचे गिर जाती है। मोमो उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक उसे काफी सारे बुलेट्स लग चुके थे। मोमो को ह्यूमंस अपने साथ ले जा रहे थे। तभी फीने उसे लेकर एक फैक्ट्री के अंदर एंटर करती है और मोमो को वहां से भागने के लिए कहती है। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से मोमो की जान चली जाए। वो मोमो को फ्रीडम देना चाहती थी। वो उसे एक रूम की दूसरी तरफ भेज देती है और खुद एक पावरफुल वैम्पायर बीस्ट बनकर ह्यूमंस पर हमला कर देती है, ताकि वो सब मोमो को ना पकड़े। अब मोमो दूसरी तरफ से फीने के पास जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर एल्गेरियो उसे पकड़ लेता है। जहाँ उसे पता चल जाता है कि फीने भी अब एक बीस्ट बन चुकी है। तभी उन दोनों के बीच में एक आर्मर्ड रोबोट आ जाता है जो मोमो को पकड़ लेता है, पर एल्गेरियो उसे उस रोबोट के पकड़ से आज़ाद करता है। एल्गेरियो फीने को खोज कर उसे बचाने के लिए कहता है। एल्गेरियो आखिरी बार फीने को याद कर वहीं पर दम तोड़ देता है। वो फीने का फियांसे था, लेकिन वो उसे कभी भी खुश नहीं रख सका। वो उसके फीलिंग्स को कभी भी समझ नहीं सका। दूसरी तरफ फीने, जो कि अब बीस्ट बन चुकी थी, वो लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ कोबू उसका इंतजार कर रहा था। फीने एक बीस्ट होने के बावजूद कोबू उस पर भारी पड़ता है। तभी वहां पर मोमो भी आ जाती है और वो फीने को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसी पर हमला करती है, जहाँ कोबू मोमो को फीने के पकड़ से छुड़ा लेता है। मोमो को देखकर फीने अपने मेमोरीज को याद करती है, जहाँ वो अपने दोस्त आर्या के साथ एडन गार्डन को खोजना चाहती थी, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी जगह मौजूद नहीं थी। वैम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ नहीं रहना चाहते थे। इसी वॉर में फीने ने आर्या को खो दिया, लेकिन अब वो मोमो को खोना नहीं चाहती थी। फीने कोबू पर हमला करती है और उसे मोमो से दूर कर देती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती, क्योंकि वो साबित करना चाहती थी कि वैम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ रह सकते हैं। कोबू भी पहले यही चाहता था और उसने एक वैम्पायर से शादी भी कर ली थी, लेकिन बाद में वो वैम्पायर उसी के खून की प्यासी बन गई, जिसकी वजह से उसे उस वैम्पायर को मारना पड़ा। मोमो फीने के साथ वहां से दूर चली जाती है और एक केव के पास रुककर उसके अंदर चली जाती है। फीने किसी तरीके से तो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। फीने खुश थी क्योंकि मोमो अब आजाद थी। फीने उसे आर्या के बारे में बताती है, जिसे वो प्यार करती थी। वो दोनों एक साथ काफी खुश थे और एक ऐसी जगह ढूंढना चाहते थे जहाँ वैम्पायर्स और ह्यूमंस साथ रहते हो, लेकिन वो दोनों इसमें नाकामयाब हुए और आर्या मारी गई। फिर सालों बाद वो मोमो से मिली, जो आर्या की तरह ही दिखाई देती थी।
पहले तो वो मोमो को आर्या का रिप्लेसमेंट की तरह देख रही थी, फिर बाद में उसे मोमो से प्यार हो गया। फीने अब मोमो को आखिरी अलविदा कर उसे छोड़कर चली जाती है। मोमो भी उसे लेकर एक पीसफुल जगह पर जाने की कोशिश करती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसका रास्ता रोक लेती है। वो उसे ऑर्डर देती है अपने साथ वापिस लौटने के लिए। वो उसके ऊपर गन तान देती है, फिर भी मोमो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और फीने को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो उसे रिस्पेक्ट के साथ बरी करती है और उसके लिए एक आखिरी बार गाना गाती है। इस सीरीज के एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जिसमें मोमो एक ऐसे ही रियल ईडन गार्डन को खोज लेती है, जहाँ वेम्पायर्स और ह्यूमंस एक साथ खुशी से रह रहे थे। इसी के साथ ये सीरीज भी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही एनिमेज और लाइव एक्शन वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।